बाहर फर्टिलाइजेशन कराने के लिए मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। अब वो इतना छोटा होता है कि दिखबे नहीं करेगा। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे इसे 7 ml स्पर्म, इतना सा स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं और इसमें से ये एक ठो है। सब में क्षमता है संतान उत्पन्न करने की। तो असल काम इस न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियस से मिलना है। मान के चलो सब बौके हैं सब, तो कौन नहीं खोल पाएगा। बाहर फर्टिलाइजेशन कराने के लिए बड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है। आईवीएफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आईवीएफ कहते हैं। क्या कहेंगे? आईवीएफ कहते हैं। ध्यान से समझते हैं हम लोग आईवीएफ। अब ये माइक्रोस्कोप से ही देख के होता है। विदाउट माइक्रोस्कोप से तो ये तो आईवीएफ प्रोसेस है, नहीं हो पाएगा, कभी काम ही नहीं करता है। कल में भी हैंग हो जाता है ना, सोचता है कि एक के साथ 4-4 तो फाइल काहे दे रहे हैं हम, यही गुस्सा लगता है। काहे कहे कंप्यूटर। देखिए ये टेस्ट ट्यूब ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। अब वो इतना छोटा होता है कि दिखबे नहीं करेगा। तो यहाँ रखने के बाद किससे देखना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से। अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या जी? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे इसे, देखिए यहाँ पर ये सबको मन करता है कुछ है कि कंप्यूटर 2 इमेज एक साथ होल्ड नहीं कर सकते, सिंगल दिखाओ इनको, नौटंकी। देखिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि एक बड़े स्क्रीन पे देखना होता है। डॉक्टर का भी आंख दर्द कर जाएगा तो इसको बड़े लेवल के क्या करेगा? स्क्रीन पे ले जाएगा। बड़े लेवल की स्क्रीन पे जब देखेंगे इसे, तो यही वाला माइक्रोस्कोप जब हम टीवी पे देखते हैं तो देखिए एक साथ डबल वर्क हो जाता है। दिख रहा है यहाँ अपना माइक्रोस्कोप भी देख रहे हैं और ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्या है? ओवम। ये क्या है? ओवम। और ये एक नीडल के रास्ते, इसी नीडल में क्या है? स्पर्म है। और वहां नीडल के रास्ते उसमें क्या कराएगा? इंजेक्ट कराएगा। और ओवम के अंदर इतना आराम से स्पर्म लाइन नीडल के रास्ते उसको इंजेक्ट कराना पड़ता है। देखिए ये माइक्रोस्कोप से देखा, इधर से पकड़ा, इधर से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको क्या कर रखा है? होल्ड करके रखा है। क्या किया? होल्ड। नहीं तो इधर से दबाएंगे ना तो भाग जाएगा। कोई भी चीज को अगर पिन करिएगा तो भाग जाएगा। इसके बाहर एक लेयर होता है, उसे कोरोना रेडियोटा और जोना प्लेसोडा 2 लेयर होता है। तो ओवम के बाहर सुरक्षा के कितने लेयर? जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडिएटा। जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडिएटा। वो स्पर्म को अंदर ही नहीं आने देगा यहाँ पे। तो जो नेचुरल स्पर्म होता है, यहाँ पे एक केमिकल छिड़कता है लिक्विड, जिससे कि जोना प्लेसोडा और कोरोना रेडियोटा हट जाता है और वो प्रवेश कर जाता है। और एक बार अंदर स्पर्म प्रवेश कर गया तो ये हमेशा के लिए हार्ड हो जाएगा, फिर किसी को ये एंट्री करने नहीं देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ओवम में कितने स्पर्म जा सकते हैं? एक। सुरक्षा 2 लेयर करता है। कौन कौन? जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडिएटर। इतना मोटका सीरीज होगा ये। माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं वहां पर होता है, इतना पतला नीडल रहता है कि आंख से दिखबे नहीं करेगा। यहाँ अब बड़े से स्किन से इधर से एक ऑपरेटर से लगा के होल्ड किया है और ये यहाँ से क्या करेगा? इंजेक्ट कर देता है। क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा। अब ये स्पर्म आ गया, अब ये यहाँ से क्या करेगा? नीडल को बाहर निकाल देगा। अब ये प्रयोगशाला में वो कौन सा हार्मोन डालना है, कौन सी दवा डालना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये डॉक्टर का काम है। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। आईवीएफ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फीमेल मेल का स्पर्म तो शरीर से बाहर आ जाता है, फीमेल के स्पर्म के लिए ट्यूब लगा के बाहर से निकाल लेना होता है। और उसको फिर ये क्या करते हैं? अपने लैब में ले जाएंगे। लैब में ले जाने के बाद उसको हेल्दी बनाएंगे, उसमें जो हार्मोन जरूरत होता है वो उसको बना के क्या कर लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। क्या कर लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे? वापस जब हो जाएगा तो ट्यूब में क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। अब जब ट्यूब में खींच लेंगे तो फर्टाइल हो चुका है। क्या हो चुका है? फर्टाइल। जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए? फॉलोपियन ट्यूब में, उसको कहाँ कराया जा रहा है? टेस्ट ट्यूब में। कहाँ कराया जा रहा है? टेस्ट ट्यूब में। ये इतना बड़ा दिखता है या फिर माइक्रोस्कोप से? इतना छोटा होता है कि देख ही नहीं सकते हैं लोग, इतना छोटा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्पर्म बहुत छोटे आकार का होगा। स्पर्म वहां पे माइक्रोस्कोप से दिख सकता है। यहाँ पे 7 ml स्पर्म, मतलब इतना सा स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 20 लाख स्पर्म होते हैं, जिसमें 10 लाख बिना काम का होता है, जिसके पास पूंछ नहीं होता है। जिसके पास पूंछ नहीं होगा ना, वो फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाएगा और यूट्रस में ही रह जाएगा। जबकि उसको जाना कहाँ है? फॉलोपियन ट्यूब में, ओवरी में। स्पर्म ओवरी तक जाएगा। पूरा ओवरी तो फैक्ट्री पे पहुंच जाए। ओवम फैक्ट्री कौन होता है? ओवरी। हुआ जिला बिना क्या जरूरत है? नहीं समझा? सोफा खरीदना है तो सोफा के दुकान पे जाएंगे कि कारखाने में कुछ सोफा बन रहा है? यहाँ फॉलोपियन भगा देगा वहीं से। यहाँ से छुट्टा कहेंगे तो कारखाना है यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है, यूट्रस में, फॉलोपियन ट्यूब में। मतलब एक चीज है, तुम लोग को मारने पे तनिक भी पाप नहीं पड़ेगा, तनिक भी पाप नहीं पड़ेगा एकदम। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाग जाएगा। 2 लेयर जो सेफ्टी होती है, जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा। जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा। जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा। समझ में आ गया? 20 लाख इसमें में 10 लाख काम का है, 10 लाख बिना काम का है। और 10 लाख में भी यूट्रस का, कोई एक दाहिने फॉलोपियन ट्यूब में गया, एक
बाएं वर्क तो कोई एक ही कर रहा होगा, तो आधा उधर से मरेगा। और उसके बाद जरूरी नहीं कि सबका सब फर्टाइल करिए, तो हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराया जब किसी के फॉलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, या उसका ओवम उतना ओवम का जैसे डबल इमेज वाले ही नहीं रहा। कितने स्पर्म होते हैं भाई? 20 लाख। आगे बढ़ जाए, ध्यान से समझते हैं। ओवम के बाहरी सुरक्षा लेयर को क्या कहेंगे? जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा। जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा, इसमें से सारा एंट्री कर जाएगा, कोई एक एंट्री कर पाएगा, लेकिन जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा ये एंट्री करने नहीं देगा, ये एंट्री करने नहीं देता है। हरा शर्ट बाबू, हरा शर्ट, खड़े हो। हाँ हाँ, काहे परेशान हो? हाँ कौन? तुम नौटंकी काहे कर रहा है? पैर लगा रहे हो तो निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, नहीं तो अभी हम अपना पैर लगा देंगे। आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? इधर देखे, खाली तुम निकल रहा है, बस्ता वस्ता लेके बाहर जाओ, निकालो उसको जल्दी उधर से, टंकी का भगाओ उसको यहाँ से। माँ बाप पैसा दे दिए हैं, पटना चले आए हैं इस उम्मीद में कि रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं का रिजल्ट होने लगे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। जोना प्लेसिडा और कोरोना रेडियोटा ये किसके बाहरी कवर होते हैं? ओवम के। किसके बाहरी कवर होंगे? ओवम के। ध्यान से देखिए, ये है ओवम। देखिए ये वाला जो गोल गोल संरचना दिख रही है, इसे क्या कहेंगे? कोरोना रेडियोटा। और ये अंदर वाला लेयर जो है ये जोना प्लेसिडा। तो दो लेयर सुरक्षा का नाम है कोरोना रेडियोटा और जोना प्लेसिडा। ये स्पर्म को अंदर आने देता है? आने ही नहीं देगा। यहाँ जब तक स्पर्म जैसे जोंक काटने से पहले केमिकल डालता है, प्रोटीन डालेगा, तब वहां से क्या होगा? हटेगा यहाँ पे, तब जाके वो अंदर प्रवेश करने। अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और क्या है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव रहेगा ना जी, वरना ये जिंदा क्या रहेगा? अब मेन क्या है? ये न्यूक्लियस। बताओ ये ओवम मेन है या ओवम का ये न्यूक्लियस मेन? हाँ, न्यूक्लियस मेन होता है, ओवम मेन नहीं होता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओवम तो ऐसे उसका पूरा का पूरा फंक्शनिंग डिवाइस है, पूरा का पूरा है ये ओवम, लेकिन मेन क्या होता है? न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म को कहाँ पहुंचना होता है? न्यूक्लियस में। अब ऐसा नहीं है कि स्पर्म के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। स्पर्म की संख्या लगभग 20 लाख होती है, और इसमें से ये एक ठो है, और हर सबकी सब में क्षमता है संतान उत्पन्न करने की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस न्यूक्लियस में भी, यहाँ इसमें भी न्यूक्लियस है, तो असल काम इस न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियस से मिलना है, इस न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियस में मिलना है। समझ में आ गया? यहाँ पे एक्रोसोम, अगला भाग को क्या कहेंगे? एक्रोसोम। तो इसके एक्रोम, बाकी पीछे माइटोकांडिया होता है, इसका टेल होता है, यहाँ पे क्या होता है? माइटोकांडिया, जिससे कि ये क्या कर लेता है? मूवमेंट कर लेता है। और उसमें माइटोकांडिया है, बिना माइटोकांडिया कोई मूवमेंट कर सकता है? कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। तो मूवमेंट करने के लिए जरूरी क्या होता है? माइटोकांडिया। मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है? माइटोकांडिया जरूरी है। किसी को कोई दिक्कत? मूवमेंट क्या ओवम मूवमेंट कर सकता है? ओवम कभी भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। यहाँ पर ध्यान से समझिए बाबू, यहाँ से ये हो गया यूट्रस। क्या हो गया? यूट्रस। ये वेजाइनल सर्विक्स के रास्ते यहाँ से स्पर्म आएगा, कुछ स्पर्म इस डायरेक्शन में जाएगा और कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। क्या दोनों का दोनों ओवरी एक साथ काम करता है? तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और कुछ जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब सपोज कीजिए कि ये वाला ओवरी वर्किंग में है, ये वाला ओवरी वर्किंग में है, तो इधर वाले तो सब बर्बाद, इधर वाले सब बर्बाद। अब यहाँ से काम है इंटरनल ड्रेन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। बाहर करेगा कौन? लिम्फेटिक सिस्टम। कौन करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम। या तो यूरिन के रास्ते बाहर करने तो पकड़ लेगा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। अब पकड़ के किसमें मिला देगा? वेन में। अब वेन मिला देगा, मेन जाके हार्ट में, हार्ट पंप करेगा, कहेगा बाकी बाकी आगे का काम किडनी संभालेगा। कुछ मिला बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालना है, लिम्फेटिक सिस्टम पकड़ेगा, वेन में मिला देगा, वेन चला जाएगा हार्ट में, हार्ट भेज देगा फेफड़ा आर्टरी में, आर्टरी के कहाँ भेजेगा? किडनी। आगे का काम कौन संभाल लिया? किडनी। लिम्फेटिक ड्रेन सिस्टम सही है कि नहीं है? लिम्फेटिक सिस्टम ये जो हमारे शरीर के अंदर सफाई कर रहा है, नहीं तो आर्टरी या वेन के रास्ते तो कुछ हो ही नहीं पाए हम लोग का। लिम्फेटिक सिस्टम कितने लोग नहीं पढ़े हैं? तो आप लोग को नहीं बुझाएगा, बाकी लोगों से तब समझिएगा पाँच के। और ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बुझाएगा ना, क्योंकि चैप्टर को उसी हिसाब से सजाया जाता है कि आगे इसका क्या हो सके, काम आ सके। कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट में है या राइट में? नहीं पता चलेगा, आधा को मरना ही है, आधा को मरना ही है। इधर से पहुंचेगा तो 10 लाख 20 लाख में से तो 10 लाख के पास पहुंचे नहीं है। अब पूछ नहीं है मतलब माइटोकांड्रिया ही नहीं है, वो तो यूट्रस में ही दम तोड़ देंगे। और उसके बाद जो बचा 10 लाख में 5 लाख उधर जाएगा, 5 लाख इधर आएगा। अब यहाँ पर एक मेच्योर अंडा होगा या मेच्योर ओवम होगा। अब बताइए मेच्योर ओवम जो है उसके ऊपर स्पर्म एक जाएंगे या बहुत सारी की संख्या में बहुत जाएगा उसके पास, लेकिन अंदर प्रवेश करेगा एक, अंदर प्रवेश कर पाएगा एक, केवल और केवल
अंदर कौन कितना प्रवेश कर पाएगा? ये वो भी कौन? जो जोना प्लेसोडा और प्लेसेंट कोरोना रेडिएटा को तोड़ के अंदर प्रवेश कर सकता है। जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडिएटा केवल एक बार ही टूट सकता है, दोबारा नहीं, दोबारा नहीं। जैसे अंदर प्रवेश करेगा वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर इस साइड में गया यहाँ पर, और इसके बाहरी कवर जोना प्लेसोडा कोरोना रेडिएटा को तोड़ के अगर अंदर प्रवेश कर गया तो जैसे ही अंदर प्रवेश कर जाएगा, अंदर में इसका सारा अंग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसका न्यूक्लियस निकल जाएगा और इसके न्यूक्लियस से मिल जाएगा। न्यूक्लियस मिलेगा, इसके पास डीएनए है, इसके पास डीएनए है, दोनों डीएनए आपस में मिलेंगे और अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन? तो मेन ओवम है या न्यूक्लियस? मेन स्पर्म है या न्यूक्लियस? न्यूक्लियस ही मेन होता है। कोरोना रेडियोटा को तोड़ना सबसे टफ होता है। जो सबसे हेल्दी स्पर्म होता है वही तोड़ सकता है, अदरवाइज में नहीं तोड़ सकते हैं यहाँ पर कोरोना रेडियोटा। और ये एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोटीन यहाँ पर, तभी जाके कोरोना रेडियोटा खुलता है। और वो हार्मोन जैसे अंदर चला गया तो अंदर से सिग्नल आता है कि अब हार्ड कर दो, मतलब हार्ड कर दो। एक ही प्रवेश कर सकता है। हालांकि आ तो बहुत जाते हैं सब, सरफेस पे भी एक साथ में लाखों आ जाते हैं, लेकिन कोरोना रेडियोटा को खोल नहीं पाते हैं। बहुत हार्ड पर्थ होता है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और अंदर चला गया मतलब फर्टिलाइजेशन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अंदर चला गया मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर बाहर से कोरोना रेडियोटा जोना प्लेसोडा 100% क्या हो जाएंगे? लॉक। 100% क्या हो जाएंगे? लॉक हो जाएंगे। हाँ, नहीं लेगा ही नहीं, स्पर्म न्यूक्लियस से नहीं लेगा यहाँ पर। चलिए अब आगे समझाते हैं। देखिए यहाँ, देखिए ये लगभग दोनों पास पहुंच गए हैं। अब ये प्रवेश करेगा, जैसे यहाँ पे हम नंबरिंग कर दें 1 2 3, क्या लगता है सबसे पहले कौन प्रवेश करेगा? 1 2 या 3? कौन? हाँ, कोई ठीक नहीं है, ये भी प्रवेश कर सकता है। वो पहुंचने से थोड़े मतलब है। जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा उसको खोल पाता है कि नहीं? उसको खोल पाता है कि नहीं? अच्छा, ये क्यों लगाया गया है जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा? जो सबसे हेल्दी स्पर्म हो ना, वही जाके क्या कर सके? खोल सके। मान के चलो सब बौके हैं, सब बौके हैं सब, तो कोनो नहीं खोल पाए। जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडिएटा कहेगा कोनो बौकन का जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? कोई जरूरी नहीं है कि जो पहले पहुंच गया वो जाके जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा को खोल ही सके। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसे आप लोग को लगता होगा कि 100 मीटर की रेस है, 2 नंबर जीत जाएगा, ऐसा समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? इसके अलावे यूट्रस जो होता है इसमें बहुत सारे एसिडिक इन्वायरमेंट होते हैं। हमारा WBC है, आधा स्पर्म को तो WBC मार देता है। फॉरेन पार्टिकल समझ के क्या कर देगा? मार देगा। कुछ एसिडिक फ्लो है, बॉडी के अंदर का फ्लूइड सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, रास्ते में खींच लिया लिम्फेटिक सिस्टम 2-4 हजार को, इधर सोच रहा तो नहीं, किडनी के पास ले जाकर फेंक देंगे तुमको। तो सारे के सारे तो पहुंच ही नहीं पाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि WBC है, ह्यूमन का एंटीबॉडी होता है, इंटरनल फ्लूइड सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? मर जाता। पहुंचने के टाइम पे बहुत कम ही पहुंचते हैं। उसमें भी जो सबसे हेल्दी रहेगा वही जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडिएटा को खोल पाएगा और अंदर जाके क्या कर पाएगा? फर्टिलाइजेशन करा पाएगा। किसी को दिक्कत? अंदर जाके न्यूक्लियस क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। न्यूक्लियस क्या होंगे? एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। जैसे ये अंदर प्रवेश कर दिया, ये तो आर्टिफिशियली किया। क्या किया है? आर्टिफिशियली। लेकिन नेचुरल नहीं है। नेचुरल भी यही प्रोसेस होता है। इसमें जोना प्लेसेडा और कोरोना रेडियोटा को इसने इंजेक्शन से क्या किया है? इंजेक्ट किया यहाँ पे। अब इन दोनों के अंदर का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस और इसके अंदर ये पूंछ वगैरह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में जम जाएगा, ये सारा चीज हो जाएगा। तो इसके अंदर का ये, अच्छा आप कहेंगे तो इसके अंदर ये पूंछ माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए था कि मूवमेंट करा सके, और इसके न्यूक्लियस के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा है ताकि जब ये दोनों आपस में फर्टाइल करे तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? जाइगोट बनाने के लिए एनर्जी, प्रोटीन चाहिए, तो वो सब इनको दे देगा यहाँ। अब धीरे धीरे डीएनए ट्रांसफर होगा, अब बनेगा जाइगोट, जाइगोट का एम्ब्रॉय बड़ा होगा फीटस, उसका बच्चा जन्म ले लेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? तू को स्पर्म डाल दिया, डीएनए ही नहीं लेगा, मार देगा उसको। लेगा? नहीं लेगा यहाँ पे, वो फिर मर जाएगा। स्पर्म ओवम क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसमें प्रवेश कितना करेगा? कोई एक। दो प्रवेश करेगा, इंफॉर्मेशन मैच करेगा। पहली बात, दू को प्रवेश नहीं करने का देगा जोना प्लेसेडा, एक ही जा ही सकता है, एक लॉक कर देगा तुरंत। यहाँ पे एक के लिए ही खुलेगा। जैसे मान के चलिए चारों ओर से वो अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसका सबसे स्ट्रांग होगा उसके लिए खुलेगा, बाकी चारों ओर के लिए खुलेगा ही नहीं। और जैसे वो अंदर गया प्रवेश करके बंद कर देगा जोना प्लेसेडा। बट हम अभी समझा देते, ये तो नॉर्मल सा चीज है। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि दाहिने ओवरी में ओवम बन रहा है कि बाएं ओवरी में बन रहा है। ऐसे थोड़ी डॉक्टर तो इतनी चूंकि पथरी पता कर दे रहा है, ब्रेन में स्ट्रोक है पता चल जा रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज है पता चल जाएगा। तो इतनी चूंकि प्रॉब्लम है कि किस ओवरी, कौन सा ओवरी फंक्शनिंग है, कौन सा ओवरी फंक्शनिंग नहीं, तो नॉर्मल 1500 रुपया के अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा।
जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी समझो ध्यान से। तो डॉक्टर क्या करेगा, वहां से इंजेक्ट कर लिया। यहाँ तो समझ में आ गया कि अंदर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। समझ में आ गया? यहाँ तो हम आर्टिफिशियली बताएं, ऐसे नेचुरली।